हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा संचालित कुछ पुरानी योजनाओं के विषय में तथा कुछ नई योजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। इसलिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है और एक एक योजना के विषय में स्टेप बाय स्टेप समझना है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं पालनहार योजना के बकाया पैसा को लेकर। जी हाँ साथियों, आप लोग बार बार हमसे यह सवाल करते हैं कि सर पालनहार योजना का पैसा कब आएगा और इसकी क्या वर्तमान में अपडेट निकल कर आ रही है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा जो आपका पालनहार योजना का पैसा है ना, उसकी डेट आ चुकी है। जी हाँ साथियों, आपको कंफर्म पता लग जाएगा कि पालनहार योजना का पैसा कब आएगा, क्योंकि दोस्तों मंत्री जी का एक बयान सामने आया है। वो बयान मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके अलावा साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। साथियों, पात्र किसान और अपात्र किसानों की लिस्ट जारी हो चुकी है, यानी कि किन किन किसान भाइयों के लिए 19वीं किस्त का पैसा मिलेगा, वो लोग अपना नाम इसमें चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों, राजस्थान के सभी पेंशनधारियों के लिए दो जरूरी सूचना निकलकर सामने आ रही है। यदि आप भी एक पेंशनधारी हैं तो आपको इन सूचनाओं के विषय में जरूर पता होना चाहिए, अन्यथा आप लोग की बाद में पेंशन बंद हो जाती है या फिर आपको समय पर पेंशन नहीं आती है या फिर आपका जो बकाया 3 से लेकर 4 महीने का पेमेंट चल रहा है वो आपको प्राप्त नहीं होता है, तो इसके जिम्मेदार आप खुद रहेंगे। इसके अलावा साथियों, खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, और यदि आप एक मजदूर वर्ग से संबंध रखते हैं, यानी कि आप एक मजदूर हैं, तो दोस्तों आप लोगों के लिए भी एक विशेष अपडेट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, एक एक स्टेप को अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, यानी कि राजस्थान के अंतर्गत जितने भी पेंशनधारी हैं, वो भले ही वृद्धा कैंडिडेट है या फिर विधवा कैंडिडेट है या फिर दिव्यांग कैंडिडेट है, उन सभी के लिए एक खास अपडेट है। साथियों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए एक न्यूज आर्टिकल के माध्यम से जो अपडेट आ रहा है ना, वो आप लोगों के लिए बता देता हूं, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे आप लोगों की दो महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। साथियों, आप लोग यहाँ पर पढ़िएगा, 31 दिसंबर तक सामाजिक पेंशनर्स को भौतिक सत्यापन करवाना जरूरी है। बाप ब्लॉक में अभी भी 5000 से अधिक सत्यापन बाकी है, यानी कि साथियों विभाग के माध्यम से सख्त निर्देश दिए गए हैं। 31 दिसंबर तक आप लोग अपना भौतिक और वार्षिक सत्यापन करवा लीजिए, अन्यथा आपका पेमेंट नहीं आता है या फिर आपका पेमेंट बकाया रह जाता है या फिर आपका पेमेंट 1-2 महीने के बाद फिर से बंद हो जाता है, तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं रहेंगे। यदि एक ब्लॉक की बात करें तो एक ब्लॉक में 5000 से अधिक पेंशनधारी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सत्यापन नहीं करवाया है, और 29 दिसंबर भी आ चुका है। लेकिन साथियों, आपको बताना चाहिए यदि पूरे राजस्थान की बात करें तो लाखों पेंशनधारी ऐसे होंगे जिन्होंने अपना यह कार्य पूरा नहीं करवाया है, और उसी की वजह से उनको पेंशन भी नहीं मिला है। लेकिन साथियों, आप लोगों के लिए दो महत्वपूर्ण जानकारी कौन सी है वो देखिएगा। देखिए साथियों, जब आप लोग अपनी ईकेवाईसी वगैरह करवाओगे या फिर अपना भौतिक सत्यापन करवाओगे, तो साथियों आपको ध्यान में रखना है आपके जन आधार की ईकेवाईसी नहीं हुई है, यानी कि आपको पहले अपने जन आधार की ईकेवाईसी करवा लेना है। यदि नहीं हुई होगी तो आपका सत्यापन नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है जन आधार की ईकेवाईसी जरूर करवाएं, और उसके बाद ही आपको सालाना सत्यापन करवाना है, यानी कि वार्षिक सत्यापन करवाना है। इसके अलावा साथियों, एक और मैसेज के माध्यम से अपडेट ये दिया गया है कि राज एसएसपी में, यानी कि राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी जितने भी हैं, उन सभी पेंशनर्स के अंतर्गत जो विशेष योग्यजन के पेंशनधारी है, यानी कि जो विकलांग कैंडिडेट के अंतर्गत आते हैं, उन सभी के लिए एक खास अपडेट है। आपको बताना चाहेंगे आपके पास एक विकलांग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें आपकी विकलांगता 40% से कम नहीं होनी चाहिए, और इसको आपको अपलोड करवाना है। यदि आप लोग इसे अपलोड नहीं करवाएंगे तो आपकी पेंशन बंद हो जाएगी, और आपकी जो बकाया 3 से लेकर 4 महीने तक की पेमेंट है ना, वो भी आपके खाते में नहीं आएगी। इसके अलावा साथियों, जो हमारे पेंशनधारी ये कहते हैं सर हमारी वृद्धि कब होगी, तो साथियों वृद्धि आपकी मार्च और अप्रैल के महीने में होगी, यानी कि वर्तमान में यदि आपको 1150 मिलते हैं तो अप्रैल के महीने से आपको 1350 के आसपास पेमेंट मिलेगा, और 1500 मिलते तो 1700 के आसपास आपको पेमेंट मिलेगा। तो दोस्तों, ये बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही थी। अब बात करते हैं साथियों हमारे सभी मजदूर वर्ग के कैंडिडेटों के लिए खास खबर के बारे में। देखिए साथियों, यदि आप एक मजदूर कैंडिडेट हैं, यानी कि एक श्रमिक हैं, तो दोस्तों आप लोगों के लिए खास अपडेट है। साथियों, आपको पता होना चाहिए श्रमिक कार्ड योजना का प्रचार नहीं होने से जरूरतमंद लोगों को नहीं मिल रहा है फायदा। यानी कि दोस्तों, जो श्रमिक कार्ड योजना है ना, वो किसके लिए चलाई गई है? जरूरतमंद लोगों के लिए और मजदूर वर्ग के लिए। लेकिन श्रमिक कार्ड योजना के विषय में बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है, जिसकी वजह से वो लोग इसके फायदे से, यानी कि लाभ से वंचित हैं। अब साथियों, लाभ से वंचित क्यों है? क्योंकि वो लोग कंफ्यूजन की स्थिति में हैं। अब आप लोग समझिएगा। खैरतल से ये अपडेट निकलकर सामने आ रहा है कि ई श्रम कार्ड एवं श्रमिक कार्ड को लेकर मजदूरों के बीच गफलत बनी हुई है, यानी कि भ्रम में वो लोग पड़े हुए हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत आने वाले पात्र लोगों को दोनों के अंतर का लाभ को समझना चाहिए और उनके भ्रम को उन्हें दूर करना चाहिए। श्रम विभाग के अधिकारियों के अनुसार ई श्रम कार्ड व श्रमिक कार्ड दोनों के फायदे अलग अलग होते हैं, इस बात को भी समझ लेना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ई श्रम कार्ड बनवा लेते हैं तो वो समझते हैं कि हमने श्रमिक कार्ड बनवा लिया, और बहुत सारे लोग श्रमिक कार्ड बनवा लेते हैं वो समझते हैं कि हमारा ई श्रम कार्ड बनकर तैयार हो गया। जबकि साथियों, दोनों योजना का लाभ अलग अलग है और काम भी अलग अलग है। ई श्रम कार्ड सरकार असंगठित मजदूरी करने वाले वर्ग को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू करती है, और जिसमें उक्त कार्ड बनवाने वाले को दुर्घटना बीमा व पेंशन का लाभ दिया जाता है।
है। इस योजना को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए केंद्र सरकार ने पहल की है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की इस योजना के अंतर्गत जो ई श्रम कार्ड के पात्र आवेदक हैं, उनको केंद्र सरकार की 15 से अधिक योजनाओं का लाभ और 60 वर्ष की उम्र पूर्ण होने पर पेंशन भी उनको दी जाती है। यानी कि ई श्रम कार्ड के इतने फायदे हैं कि यदि आपने ई श्रम कार्ड बनवा लिया, मैं श्रमिक कार्ड की बात नहीं कर रहा, मैं ई श्रम कार्ड की बात कर रहा हूँ। यदि आपने ई श्रम कार्ड बनवा लिया तो आपको 15 से अधिक योजनाओं का लाभ मिलेगा और 60 वर्ष की उम्र होने के बाद आपको पेंशन भी दी जाएगी। हालांकि जानकारी के अभाव में बहुत कम लोगों ने यह कार्ड बनवाए हैं। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के जीवन स्तर में व्यापक बदलाव लाने और उन्हें आर्थिक स्तर पर आजादी देने के लिए ई श्रम कार्ड पोर्टल के रूप में डिजिटल मंच उपलब्ध करवाया गया है। श्रम विभाग के अधिकारियों के अनुसार असमय मृत्यु होने पर पात्र आवेदकों के परिवारों को बीमा की रकम मिलने के बाद वह आर्थिक स्तर से सुरक्षित रहता है। अलवर जिला में श्रम अधिकारी राकेश चौधरी ने बताया है कि विभाग की ओर से जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है और इस अभियान के क्रम में आगामी दिनों में अलवर व आसपास के क्षेत्रों में शिविर भी लगाए जाएंगे। ई श्रम व श्रमिक कार्ड के फायदे पीएम आवास, श्रम योगी मानधन योजना, सुरक्षा बीमा, आयुष्मान भारत, सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहित केंद्रों की 15 से अधिक योजनाओं का लाभ मिलेगा। ई श्रम कार्ड बनने पर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा, आंशिक विकलांगता पर आर्थिक सहयोग, 60 वर्ष की उम्र के बाद 2000 की पेंशन भी उसे हर महीने मिलेगी। श्रमिक कार्ड केवल निर्माण कार्य करने वाले मजदूरों के लिए योजना के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, जिसमें बच्चों की छात्रवृत्ति भी उनके लिए मिलती है, विवाह सहायता भी मिलती है और अन्य प्रकार की सहायता भी मिलती है। और ये सारी की सारी सहायता केंद्र के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जाती है। इसलिए आप लोगों को ई श्रम कार्ड जरूर बनवा लेना चाहिए। तो साथियों, मजदूर कैंडिडेटों के लिए अब मैंने एक अपडेट अच्छी प्रकार से समझा दिया है। ई श्रम कार्ड और श्रमिक कार्ड के अंतर्गत अंतर भी मैंने समझा दिया है। हालांकि आप लोग चाहते हैं तो दोनों कार्डों को भी बनवा सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अंतर इतना कि जो ई श्रम कार्ड होता है वो सिर्फ असंगठित जो मजदूर होते हैं ना, कामगार, सिर्फ उनके लिए बनता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों आप लोगों के लिए एक बड़ी अपडेट के बारे में। साथियों, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजल्लाल शर्मा जी हैं, उन्होंने ली है कोटा संभाग के विधायकों की बैठक। विधायक बजट घोषणा के क्रियान्वयन में करेंगे नियमित मॉनिटरिंग और मुख्यमंत्री जी ने अपडेट दिए है, यानी कि आदेश दिया है। यानी कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भजल्लाल शर्मा जी ने विधायकों की बैठक लेना शुरू कर दिया है और उन्होंने कहा कि हमने जो बजट घोषणा की थी उन सभी बजट घोषणाओं की मॉनिटरिंग की जाए और उन्हें समय समय पर लागू किया जाए और प्रत्येक बजट घोषणा का लाभ मिलना चाहिए। साथियों, आपको जानकारी के लिए बता दें 10 बजट घोषणा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजल्लाल शर्मा जी के द्वारा की गई है। अब बात करते हैं साथियों आप लोगों के लिए सबसे बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि आपके राशन कार्ड धारक कैंडिडेटों के लिए आ रही है। देखिए साथियों, वैसे तो मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बताया था कि जो राशन कार्ड धारक कैंडिडेट हैं उन सभी को अपनी 31 दिसंबर तक ई केवाईसी करवा लेनी चाहिए। यदि वो लोग 31 दिसंबर तक ई केवाईसी नहीं करवाते हैं तो 1 जनवरी से उनका नाम कटना शुरू हो जाएगा और 31 जनवरी तक उनके नाम सारे के सारे काट दिए जाएंगे जो लोग ई केवाईसी नहीं करवाएंगे। इसके अलावा साथियों आप लोग और भी अपडेट पढ़ सकते हैं। खाद्य सुरक्षा योजना में ई केवाईसी नहीं हुई है तो 1 जनवरी से भरतपुर और डी के करीब 1.80 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ नहीं मिलेगा और ना ही उनके लिए राशन मिलेगा। ये तो साथियों जो 1.80 लाख लोग हैं ना, वो तो सिर्फ एक जिले के हैं। यदि हम बात करें अन्य जिलों की तो साथियों कम से कम 20 से लेकर 25 लाख लोगों की संख्या रहेगी जिन्होंने ई केवाईसी नहीं करवाई और जिनका नाम 1 जनवरी से काट दिया जाएगा। तो साथियों साफ यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। हालांकि साथियों विभाग यह चाहता है कि 1 जनवरी के बाद पोर्टल को शुरू कर दिया जाए। देखिए पढ़िएगा, खाद्य सुरक्षा पोर्टल 1 जनवरी से शुरू होगा और ये विभाग ने अपडेट दिए हैं। आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है कि ई केवाईसी की आखिरी तारीख 31 दिसंबर रखी गई है। आगामी 31 जनवरी तक स्वेच्छा से आप लोग अपना नाम हटवा लेंगे तो अच्छा है, क्योंकि 1 जनवरी से नाम हटना शुरू हो रहा है और 1 जनवरी से जो नाम हटना शुरू हो रहा है तो साथियों 1 जनवरी से पोर्टल को भी शुरू किया जा रहा है। तो दोस्तों इससे जो हमारे राशन कार्ड धारक के ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको राशन नहीं मिलता है या फिर जो राशन की इस योजना से वंचित हैं, उनको यहाँ पर मौका देखने को मिलेगा और अपने राशन कार्ड संबंधी विभिन्न प्रकार के अपडेट भी आप लोग करवा सकते हैं। अब बात करते हैं साथियों पीएम किसान सम्मान निधि योजना के विषय में बड़ी अपडेट के बारे में। देखिए साथियों ये तो आपको भी पता है कि 18वीं किस्त का पैसा 5 अक्टूबर को वहां से महाराष्ट्र से वितरित किया गया था। लेकिन साथियों सबसे बड़ा सवाल हमारी 19वीं किस्त के पैसे को लेकर है। आपको बताना चाहूंगा 19वीं किस्त का जो पैसा है ना, वो भी साथियों आपके खाते में फरवरी के महीने में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि पीएम किसान सम्मान निधि के 17 लाख में से 16.32 लाख आवेदन अब तक फर्जी पाए जा चुके हैं। यानी कि साथियों ये जो मैं आपको डाटा दे रहा हूं ना, वो तो एक जिले का डाटा है, पाली जिले का। यदि मैं आपको अन्य जिलों का डाटा कैलकुलेट करवाऊं या फिर पूरे देश के अंतर्गत बात करें तो साथियों करोड़ों किसान ऐसे मिलेंगे जो फर्जी किसान है और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा ले रहे। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा विभाग ने इंक्वायरी बैठा दी है। जो अपात्र किसान रहेंगे उन पर यहाँ पर वसूली भी की जाएगी, उनसे पैसा वापस लिया जाएगा और उनका पीएम किसान सम्मान निधि योजना से नाम हटाया जाएगा। लेकिन साथियों यदि आप लोग एक पात्र किसान है तो दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पर सुनहरा मौका है, आप लोग आज भी आवेदन कर सकते हैं। वर्तमान में वेबसाइट शुरू है। और साथ ही यदि आप लोग को 18वीं किस्त का पेमेंट प्राप्त नहीं हुआ था या फिर 17वीं किस्त का पेमेंट प्राप्त नहीं हुआ था तो दोस्तों 10 जनवरी के आसपास सैचुरेशन ड्राइव अभियान शुरू होने जा रहा है। 10 जनवरी में जब ये सैचुरेशन ड्राइव अभियान शुरू होगा तो आप अपने खाते संबंधी सभी समस्याओं का समाधान करवा लेना और अपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में खाते में सुधार करवा के 17वीं किस्त का पैसा जो बकाया रह गया था और 18वीं किस्त का पैसा जो भी बकाया रह गया था उन दोनों किस्तों का पैसा 19वीं किस्त के साथ प्राप्त हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा साथियों यदि आप एक फर्जी कैंडिडेट है तो आपका नाम अब विभाग स्वतः ही हटा देगा। यदि आपके अकाउंट में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो उसको जरूर समाधान में करवा लीजिएगा, अन्यथा आपको फर्जी कैंडिडेट मान करके नाम ऑटोमेटिक हटा दिया जाएगा। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की सबसे बड़ी अपडेट जो कि पालनहार योजना के लाभार्थियों को लेकर आ रही है। देखिए दोस्तों आप लोग बार बार ये सवाल करते हैं कि सर
पैसा कब तक आएगा। तो साथियों आज मैं आप लोगों के लिए एक बड़ी अपडेट देने वाला हूं। देखिए आप लोग यहाँ पर पढ़िएगा, पाली जिले से एक खास अपडेट निकलकर सामने आ रही है। पालनहार योजना में प्रदेश में 2,20,000 से अधिक बच्चे हैं। संकट में चल रही है पालनहार योजना। मंत्री के गृह जिले में ही 3 माह से राशि का कर रहे हैं इंतजार। यानी कि जो पालनहार योजना के लाभार्थी वो कम से कम 3 माह और अधिक से अधिक 6 महीने से अपनी बकाया पेमेंट का इंतजार कर रहे हैं। जबकि साथियों जो हमारे मंत्री जी हैं अविनाश गहलोत जी, जो कि विभाग उनका है, साथियों वो पाली जिले से बिलोंग करते हैं। तो साथियों मंत्री जी भी उन्हीं के जिले के हैं और साथियों उन्हीं के जिले के मंत्री होने के बावजूद भी 3 महीने से वो लोग अपनी इस पेमेंट का इंतजार कर रहे हैं। तो साथियों उनके बकाया इंतजार को लेकर अविनाश गहलोत जी ने क्या अपडेट दिया है वो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। देखिए साथियों केस 1 में क्या अपडेट आया, केस 2 में क्या अपडेट आया, पहले तो ये पढ़िएगा, उसके बाद मैं आपको अविनाश गहलोत जी का वो बयान पढ़वाऊंगा। शहर के रेलवे स्टेशन के दूसरी तरफ रहने वाली संतोष कंवर के पति का निधन करीब 6 साल पहले हो गया था। बच्चों को पालने के लिए पालनहार योजना का लाभ मिलने लगा तो संबल सा मिला था, लेकिन पिछले 5 माह से वे राशि का इंतजार कर रही हैं। उनके 2 पुत्र ईश्वरी सिंह और प्रिंस वाटी अभी भी अध्ययन करते हैं, यानी कि वो भी किसी न किसी क्लास में स्टडी कर रहे हैं। इसके अलावा साथियों केस नंबर 2 में भी आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। साफ साफ लिखा हुआ है, नया गांव के क्षेत्र की रहने वाली कमला के 4 बेटियां हैं। उनमें से गुंजन, वंदना व रिंकू को पालनहार योजना का लाभ मिल रहा था। एक बेटी बड़ी होने से उनका लाभ मिलना बंद हो गया। 3 बेटियों को 4 माह से योजना की राशि नहीं मिली। वह मटकी बेचकर व चूड़ी में नगीने लगा करके अपना घर का खर्च चलाती हैं। यानी कि साथियों पालनहार योजना की राशि समय पर न मिलने की वजह से लाभार्थियों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन साथियों यहाँ पर आप लोग अविनाश गहलोत जी का बयान देखिएगा, आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि आपका पेमेंट कब मिलेगा। देखिए साथियों पेमेंट करवा रहे हैं, कब करवा रहे हैं देखिएगा। पेंशन के बाद सबसे अधिक बजट पालनहार योजना का है। हमने राशि में 15% की बढ़ोतरी की थी। उसके बाद थोड़ी बजट की समस्या सी रही। पालनहार योजना में मार्च तक सभी पेंडेंसी क्लियर कर दी जाएंगी। अविनाश गहलोत जी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान से हैं। यानी कि साथियों अविनाश गहलोत जी का यह बयान है कि मार्च के महीने तक सारी की सारी पेंडेंसी क्लियर कर दी जाएगी। आप लोग निश्चिंत रहिएगा। अब साथियों यदि मैं आपको एक अपडेट देना चाहूँ तो यह समझिएगा, फरवरी के महीने से आपका पालनहार योजना का पैसा मिलना शुरू हो जाएगा और मार्च का महीना आने तक आप लोग का ये जो पेंडेंसी रहेगी, जितने भी पालनहार योजना के लाभार्थियों का बकाया पेमेंट रहेगा, उन सभी का पेमेंट मार्च का महीना आने तक उनके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। अब साथियों आपको एग्जैक्ट डेट का और महीने का पता चला गया होगा, यानी कि फरवरी के महीने से शुरू होगा पेमेंट मिलना और साथियों मार्च के महीने तक आप लोग का सारा पेमेंट आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। साथियों ऐसा इसलिए होगा क्योंकि बहुत सारे पालनहार योजना के लाभार्थी ऐसे हैं जिनका 6-6 महीने का पेमेंट बकाया है। तो साथियों उनके लिए हो सकता है कि फरवरी में 2 किस्तें प्राप्त हो जाएं और हो सकता है कि साथियों मार्च के महीने में उनके लिए 1 किस्त और प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से साथियों आप लोगों का पेमेंट आपके खाते में आ सकता है। इसलिए साथियों फरवरी से लेकर मार्च तक के महीने तक का यहाँ पर समय लगने वाला है और यह साथियों अपडेट आप लोग के सामने अविनाश गहलोत जी ने खुद दिया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में यही सब कुछ डिटेल थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। इसके अलावा यदि कोई नई अपडेट आएंगे तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। मिलता हूं नेक्स्ट। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।